कि जब जब अब टीम शीट पे T20 क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट का नाम लिखा जाएगा, इसका नाम पक्का लिखा जाएगा, वैसा काम कर दिया है। हम विश्व कप की बात करें, फाइनल में वहां पे भी कैमियो देखने को मिला था। एशिया कप की फाइनल में भी जबरदस्त बैटिंग की थी, वो कैमियो देखने को मिला था। अभिषेक शर्मा 3 मुकाबले हो गए, अभी तक खाता नहीं खुला है। वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैटर वर्ल्ड कप में आता है, बड़ी उम्मीदों के साथ आता है, लेकिन सामने वाली टीम ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये विश्व कप है। प्लानिंग करती है, प्लानिंग के तहत पहले मुकाबले में फंसाती है ऑस्ट्रम के बाद। चलो वहां पे तो कोई पैटर्न नजर नहीं आया, लेकिन पैटर्न नजर आया लास्ट के 2 मुकाबले में। इस वीडियो में 2 खिलाड़ियों पे सबसे ज्यादा फोकस होगा, शिवम दुबे और दूसरे अभिषेक शर्मा। सबसे पहले शिवम दुबे की बात करेंगे। शिवम दुबे ने जिस तरह से 66 रन की ये पारी खेली, 31 गेंदों में जब अपॉर्चुनिटी मिली ज्यादा गेंदें खेलने की, उसका पूरी तरह से फायदा उठाया और बड़े बड़े छक्के लगाए। बैलेंस कमाल का देखने को मिलता है, हाथ जो थोड़ा सा दूर जाता है लेकिन ऊपर से नीचे आता है, जो बैट फ्लो रहता है वो बहुत स्मूथ है। ये बैट फ्लो देखने में बड़ा मजा आता है, उसका इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े छक्के लगाता है। बल्लेबाजी कमाल की करता है, गेंदबाजी में विकेट निकाल रहा है। पिछले 10 मुकाबले देखेंगे ना, उसमें 2 हाफ सेंचुरी दिखेगी, सिर्फ 2 बार सिंगल डिजिट का स्कोर है, बाकी कंसिस्टेंटली वो रन बनाता ही बनाता है। उस तरीके का ये खिलाड़ी बन चुका है। एक और बात है ना कि जब जब अब टीम शीट पे T20 क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट का नाम लिखा जाएगा, इसका नाम पक्का लिखा जाएगा, वैसा काम कर दिया है। हम विश्व कप की बात करें, फाइनल में वहां पे भी कैमियो देखने को मिला था। एशिया कप की फाइनल में भी जबरदस्त बैटिंग की थी, वो कैमियो देखने को मिला था। पाकिस्तान के सामने भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग देखी, और फिर जब नेदरलैंड्स के सामने ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिला, ऊपर जाने का मौका मिला, उसने दिखाया कि यार ये संभाल के भी खेल सकता है, बड़े शॉट भी लगा सकता है। ऑफसाइड का गेम भी इंप्रूव हो गया है। और सबसे बड़ी बात देखने को मिली है, पिछले 1-1.5 साल में फास्ट बॉलर के सामने इसका स्ट्राइक रेट 167 का हो चुका है। इसका मतलब जो हम बात करते हैं ना कि ये तो स्पिन बैशर है, इसका स्ट्राइक रेट 167 ठीक ठाक स्ट्राइक रेट है फास्ट बॉलर के सामने। और वो पुल शॉट भी अच्छा लगाता है। जरूर इसको टारगेट किया जाता है फास्ट बॉलिंग के सामने, लेकिन इसने शॉर्ट बॉल पे छक्के भी लगाए। उस तरीके का ये खिलाड़ी है। आज भी वो शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छे से इसने टारगेट किया। फिर स्पिन को तो हम देखते ही हैं कि वो कितना अच्छा खेलता है। जब गेंद मिलती है नया गेंद भी डाल देता है, पहले हमने देखा है फाइनल में एशिया कप की, और फिर आज भी जिस तरह से उसने 2 विकेट निकाली है। बार बार जब जब उसे गेंदबाजी करने का मौका मिलता है वो बहुत अच्छी गेंदबाजी भी करता है। वाइड यॉर्कर का भी इस्तेमाल कर रहा था, क्रॉस इन बॉलिंग कर रहा था और वो यॉर्कर की तरफ जा रहा था। इसका मतलब उसका जो जहन है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी गेंदबाजी करने की तो ये बंदा आपको तैयार मिलना चाहिए। ये तैयारी तो पूरी कर रहा है। तो उस लिहाज से शिवम दुबे जिस तरह से काम कर रहा है, काबिल तारीफ। वरुण चक्रवर्ती जिस तरह से अभी हाईएस्ट विकेट टेकर की फहरिस्त में ना ऊपर पहुंच चुका है। शाक्विक जो है वो जरूर नंबर 1 अभी भी है, लेकिन अभी और वरुण चक्रवर्ती जाएंगे, उनको पीछे छोड़ देंगे अगर ये सारे मुकाबले खेले तो। स्टंप को हमेशा टारगेट करना, अपने वेरिएशन पे बहुत तवज्जो देना, ये जो टीमें हैं उन सब के सामने पूरी 4 ओवर डालता भी नहीं है तो भी विकेट ले ही लेता है। और अगर 4 ओवर डाल दे तो फिर और ज्यादा उसकी विकेट उसके खाते में आ जाएगी, और कोई सेलिब्रेशन नहीं विकेट लेने के बाद। पता है कि नेदरलैंड्स की टीम है, विकेट निकाली, अपना काम करता है और फिर आगे बढ़ता है। सूर्या के भी वो नॉक देखने को मिली। जरूर तिलक की बैटिंग के बारे में ये मुझे उम्मीद थी कि जिस तरह से श्रीलंका में बैटिंग कर रहे थे, समझ में आता है कि आप समझ के बैटिंग कर रहे थे। ईशान किशन तेज भाग रहे थे तो आप थोड़ा 100 की स्ट्राइक रेट के आसपास खेल रहे क्योंकि आप विकेट नहीं गंवाना चाहते। लेकिन अहमदाबाद में मुझे ज्यादा की उम्मीद थी तिलक वर्मा की बल्लेबाजी से। उनकी स्ट्राइक रेट और ज्यादा बेहतर होनी चाहिए थी क्योंकि उस तरीके की पिच थी, तो उस पर एक तवज्जो रहेगी। और फिर सूर्या ने भी अच्छी पारी खेली। ओवरऑल जब आखिर में नेदरलैंड्स पास में आई ना तो ऐसा लगा कि सिर्फ 17 रन ही दूर रह गई थी। तो मैच के बाद सूर्या कुमार यादव, गौतम गंभीर और सितांशु कोटक बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था थोड़ा सीरियस डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि इंडियन टीम ने एक अच्छा अपना स्टैंडर्ड सेट किया है। वो चाहती है कि उसी स्टैंडर्ड पे रहें। ऐसा लगा कि थोड़ा सा उसमें नीचे आई गेंदबाजी में, वरना नेदरलैंड्स आपके इतने करीब नहीं आनी चाहिए थी। और मुझे तो ये भी लगा कि 200 से ज़्यादा का स्कोर होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। तो वहाँ पे भी बीच में मिस आउट कर गए। खैर, हमेशा तो आपको एकदम कंप्लीट विन नज़र नहीं आएगी, हमेशा आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। अगले मुकाबले में ना साउथ अफ्रीका के सामने थोड़े दांव पेच रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा दांव पेच ये रहना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत क्रूशियल है ये। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, ये तीनों लेफ्टी आते हैं। अब हो क्या रहा है ना, जब तीनों लेफ्टी एक के बाद एक आते हैं ना
तो सामने वाली टीम को थोड़ा सा गेम प्लान बनाना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। देखिए टर्निंग पिच थी पाकिस्तान के सामने, उसमें अगर सलमान अली आगा एज ए कैप्टन, वो तो बैट्समैन है ना, मेन काम उनका बैटिंग है, वो पार्ट टाइम गेंदबाज हैं, वो आके 2 ओवर अच्छे से निकल जाते हैं। क्यों? आपके पास 2 लेफ्ट हैंडर है। फिर हरियन दत्त आते हैं नेदरलैंड्स के सामने, वो भी आपके सामने ना बढ़िया गेंदबाजी कर लेते, पावर प्ले में 2 ओवर कम से कम डाल देते एक साथ। तो यहां पे ना वो कंट्रोल कर पा रहे, तो सामने वाली टीम आपको कंट्रोल कर पा रही है कुछ हद तक। कुछ फेजेस भी अगर कंट्रोल कर रहे हैं बड़े मुकाबले में, नॉकआउट में ये ऐसा हुआ ना तो तकलीफ में आ सकती है भारतीय टीम। साउथ अफ्रीका के सामने भी ना वो माकरम आ सकते गेंदबाजी करने, जबकि हालांकि वो प्योर गेंदबाज नहीं है आर्यन दत्त की तरह, तो उस लिहाज से क्या आप इसको थोड़ा सा तोड़ना चाहेंगे? क्या सूर्या नंबर 3 पे आ सकते? क्या ये टैक्टिक हो सकती है? इफ नॉट साउथ अफ्रीका के सामने जहां पे अहमदाबाद में बहुत ज्यादा ग्रिप करता नहीं है, तो क्या ऐसी जगह पे जहां पे आपको लगता है कि दोबारा आप श्रीलंका जाते, दोबारा गेंद ग्रिप हो जाए, तो क्या सूर्या को ऊपर भेज के तिलक को 4 पे भेजे? क्या आप ये काम करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से करना चाहिए। खैर इंडियन टीम क्या करती है ये देखना होगा, लेकिन ये तीनों लेफ्ट हैंडर एक साथ आते हैं, सामने वाली टीम को थोड़ा सा प्लान करने में बेहतर है। अब जाहिर सी बात है अक्षर पटेल आ जाएंगे अगले मुकाबले में, वॉशिंगटन बाहर जाएंगे, और अक्षर पटेल एक काबिल गेंदबाज है इसमें, और बल्लेबाज भी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका आना तय है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो अभी खड़ा हुआ है, अभिषेक शर्मा 3 मुकाबले हो गए, अभी तक खाता नहीं खुला है। वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैटर, वर्ल्ड कप में आता है, बड़ी उम्मीदों के साथ आता है, लेकिन सामने वाली टीम ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये विश्व कप है, प्लानिंग करती है, प्लानिंग के तहत पहले मुकाबले में फंसाती है ऑस्ट्रम के बाद। चलो वहां पे तो कोई पैटर्न नजर नहीं आया, लेकिन पैटर्न नजर आया लास्ट के 2 मुकाबले में। ऑफ स्पिनर, स्टंप में गेंदबाजी, वो भी लगभग लेग स्टंप को टारगेट करती हुई गेंदबाजी, रूम न देना, मिड ऑन का फील्डर ऊपर रखना, वहां पे पाकिस्तान के सामने आउट होना ऑफ स्पिनर के सामने, वो भी पार्ट टाइम, और फिर आर्यन दत्त के सामने पहली ओवर में अक्रॉस खेलते हुए बोल्ड हो जाना ऑफ स्पिनर के सामने। तो एक हल्का सा पैटर्न जो सामने आया है। देखिए पहले मुझे लगा कि पैटर्न नहीं है, लेकिन 2 बार अगर आप आउट हो जाते हो, इसका मतलब सामने वाली टीम ने आपके सामने ये प्लान किया है। क्या प्लान किया है? आपको बतौर स्पिनर, बतौर ऑफ स्पिनर रूम नहीं देना चाहते हैं। मैं आज कमेंट्री में हरभजन सिंह के साथ भी था, तो वहां पे मैंने बात की उनसे, क्योंकि वो भी क्या करते थे ना, कई बार लेफ्ट हैंड बैट्समैन को राउंड विकेट डालते थे अंदर की तरफ, और कई बार जो बल्लेबाज है वो नई गेंद से खास करके अगर टर्न ढूंढ रहा है तो इसमें फंस जाता है जो अभिषेक शर्मा फंसे। अब वो क्यों फंसते ये भी है, उनका जो बैट है वो थोड़ा सा बाहर से आता है, और बल्ला जब नीचे आता है तो सीधा नहीं आता है। ही पहले बाहर जाता है फिर सीधा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आता थोड़ा अक्रॉस ही है। इसी वजह से स्क्वायर बड़ा अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर को रूम बना के बहुत अच्छा खेलते हैं, लेग साइड पे भी स्क्वायर बड़ा अच्छा खेलते हैं। लेकिन अगर ऑफ स्पिनर आएगा ना, मेरी एडवाइस रहेगी अभिषेक शर्मा के लिए कि अगर दोबारा ऑफ स्पिनर आपके सामने आए, जो आएंगे वो प्लान करेंगे, वो कोशिश भी यही करेंगे कि रूम नहीं दें। अगर आपका बैट ऐसा ही अक्रॉस आता है तो सीधे बल्ले से आइडियली आपको खेलना है सामने की तरफ, लेकिन अगर अक्रॉस आता है, वो पैटर्न आप चेंज नहीं करना चाहते, सिर्फ जहनी तौर पे अभिषेक शर्मा को तैयार रहना पड़ेगा कि मैं गेंद को जो थोड़ी दूर रहती है उसको 1 रन लेकर निकल जाऊं। आगे पड़ेगी तो फिर वो थोड़ा सा जो अक्रॉस बैट आएगा उसको एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि लेंथ आगे होगी तो पैर से भी आप पहुंच जाएंगे, और फिर आपका बल्ला जिस तरह से आएगा, भले ही थोड़ा सा अक्रॉस भी आएगा तो भी आप सीधा खेल पाएंगे। लेकिन अगर दूर वाली लेंथ है, आपका जो नेचुरल थॉट भी है कि आपको अक्रॉस जाना है, उसमें अगर आप चले गए तो आप फंस जाएंगे, आपको रूम नहीं मिलेगा, आपको रूम नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें 2 चीजें रहती है, आप जहनी तौर पे तैयार रहिए कि आपके सामने ये प्लान आने वाला है, आपको ज्यादा अक्रॉस नहीं जाना है, खास करके शुरू में 1 रन लेके या नीचे लो रश शॉट खेल के जिसमें चौका भी आ सकता है, वैसे करके आप चले जाइए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने खेलने के अंदाज को ना बदलें। एग्रेशन जो है आपका, वो आपकी ताकत है, उस पर आप बने रहिए। जरूर आपको परसेंटेज खेलना है, जो आप सामने वाली टीम प्लान कर रही है उसको काउंटर करना है, उसमें शायद 1 बॉल 2 बॉल आप ले सकते हैं, 1 ओवर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका अंदाज जो है उसने आपको यहां तक पहुंचा है, नंबर 1 बनाए, एग्रेशन के साथ आप खेलते हुए आगे बढ़े हैं, एग्रेशन को बिल्कुल भी ना छोड़े, उस लिहाज से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और गौतम गंभीर को जितना मैं जानता हूं, मेरी सोच भी यही रहेगी, वो उनको बैक करेंगे, क्योंकि जब कोई अच्छा खिलाड़ी रहता है, नीचे आता है, गौतम गंभीर की कप्तानी भी वैसी होती थी और कोचिंग भी वैसी है कि उसे बैक करने की पूरी कोशिश करता है। तो ये बैकिंग जो रहेगी वो जरूर वैसी रहेगी कि जाइए आप अपना शॉट है वो खेलना है, जरूर उनके साथ वो काम करते हैं। हमने देखे विजुअल्स
ये मुकाबले से पहले भी कि बहुत ज्यादा काम किया प्रैक्टिस में गौतम ने अभिषेक शर्मा के साथ, लेकिन सोच बिल्कुल पॉजिटिव अभिषेक शर्मा की, उसी से आप आगे बढ़े, रन आ जाएंगे भाई। लेकिन थोड़ा सा ऑफ स्पिनर रूम ना दे तो आपको किस तरह से खेलना है उसकी तैयारी आप करके आइए।